बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बायो स्कॉलर हब। आज हम पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनेलीज का पार्ट 2, जिसमें हम पढ़ेंगे प्लास्टिड्स, सेंट्रियोल्स, वैक्यूल, साइटोस्केलेटन एंड न्यूक्लियर स्ट्रक्चर और एडवांटेजेस ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लास्टिड्स। ये देखें, प्लास्टिड्स क्या हैं? ये सेल ऑर्गेनेलीज हैं जो कि प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। इनके पास प्लास्टिड्स के टाइप्स होते हैं: क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। क्रोमो कलर स्टोरिंग हैं प्लास्टिड्स हैं, ल्यूको स्टार्च और ऑयल है, क्लोरो जबकि ग्रीन पिगमेंट इसके पास होता है। तो चलिए देखते हैं। ये सेल ऑर्गेनेली है, फाउंड इन प्लांट्स है। टाइप ऑफ प्लास्टिड्स हमने देखे, क्लोरोप्लास्ट ग्रीन इन कलर है क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल होता है, ये फोटोसिंथेसिस करता है। क्रोमोप्लास्ट ये गिव कलर टू फ्रूट एंड फ्लावर, रेड, येलो एंड ऑरेंज पिगमेंट होते हैं, ये हेल्प करते हैं पोलिनेशन में। ल्यूकोप्लास्ट जो कि हमारे पास ये है, ल्यूकोप्लास्ट ये कलरलेस होते हैं और ये स्टोर करते हैं ऑयल, स्टार्च और प्रोटीन्स को। ये हमारे पास देखें, इनकी शेप्स ऐसी होती है। क्रोमोप्लास्ट देखें, कलर पिगमेंट्स होते हैं जो कि कलर देते हैं, जिसकी वजह से पोलिनेशन होती है और ये अट्रैक्ट करते हैं फ्लावर्स, अट्रैक्ट करते हैं डिफरेंट कलर्स होने की वजह से इंसेक्ट्स को। क्लोरोप्लास्ट देखें, ग्रीन इनमें पिगमेंट है। ल्यूकोप्लास्ट है, ये ऑयल और फैट और स्टार्च को ये स्टोर करता है। क्लोरोप्लास्ट देखें, ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है, डबल मेम्ब्रेनस है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इसकी स्टोमा लेमिली है, थिन मेम्ब्रेन्स होती हैं, इनके पास स्टेक्स होते हैं जिसको हम थाइलेकोइड्स कहते हैं, और स्टोमा होता है जो लिक्विड में मटेरियल, जेली लाइक मटेरियल होता है, और इन स्टेक्स को हम ग्रेना कहते हैं। इनके अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल स्टोर होता है। ये देखें, ये क्लोरोप्लास्ट की इमेज। स्ट्रक्चर इसका देखें, डबल मेम्ब्रेनस है, स्टोमा क्या है? जेली लाइक फ्लूइड है, इसके अंदर एंजाइम्स है, डीएनए और राइबोसोम्स मौजूद होते हैं। ये साइट ऑफ डार्क रिएक्शन है, यानी केल्विन साइकिल यहाँ पे होता है। थाइलेकोइड्स क्या है? थाइलेकोइड्स फ्लैटन सेक लाइक मेम्ब्रेन्स हैं, ये वाले थाइलेकोइड हैं, सिक्के की तरह जो हैं, इनको हम थाइलेकोइड्स कहते हैं। इनके अंदर क्लोरोफिल होता है, ये लाइट रिएक्शन इनके अंदर होता है। ग्रेना क्या है? देखिए, स्टेक ऑफ थाइलेकोइड को हम ग्रेना कहेंगे। ये ग्रेना इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया की फोटोसिंथेसिस के लिए। लेमिला क्या है? थिन मेम्ब्रेन्स है जो ग्रेना को आपस में जोड़ते हैं और ये हेल्प ट्रांसपोर्ट बिटवीन ग्रेना करते हैं। क्लोरोफिल क्या है? ग्रीन पिगमेंट है, प्रेजेंट इन थाइलेकोइड मेम्ब्रेन, ट्रैप सनलाइट एनर्जी, और ये क्लोरोफिल की वजह से ही जो हमें प्लांट्स के लीव्स होते हैं वो ग्रीन कलर में नज़र आते हैं। सेंट्रियोल्स क्या है? देखिए, ये सेंट्रियोल की शेप है, ये देखें, ये सेंट्रियोल की शेप है। ये क्या है? ये है स्मॉल सिलिंड्रिकल ऑर्गेनेलीज हैं। स्ट्रक्चर इसका क्या है? मेड ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स है। यूजुअली ये फाउंड होते हैं पेयर्स में। ये देखें, 3-3 के, देखिए 3-3 के ये पेयर्स में मौजूद होते हैं। 9 ट्रिपलेट्स ये बनाएंगे। फंक्शन इसका स्पिंडल फाइबर बनाएंगे। सेल डिवीजन के दौरान, सेल डिवीजन जब डिवाइड होगा तो ये स्पिंडल फाइबर, इस तरह फाइबर्स बनाएंगे जो क्रोमोसोम्स के साथ अटैच होंगे और उसको पुल अपार्ट करेंगे। मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स में हेल्प करते हैं। फाउंड इन एनिमल सेल्स में मौजूद होते हैं, जबकि ये हायर प्लांट्स में एब्सेंट होते हैं। स्मॉल प्लांट्स में मौजूद होंगे जबकि हायर ट्रीज वगैरह में ये एब्सेंट होंगे। वैक्यूल देखें, वैक्यूल क्या है? ये भी एक प्लांट ऑर्गेनेली है। इसका स्ट्रक्चर देखें, ये टोनोप्लास्ट है, इसकी मेम्ब्रेन है। ये देखें, सेंट्रल वैक्यूल है, ये सेल शेप है, इसके अंदर फ्लूइड मटेरियल होता है, इसके अंदर मुख्तलिफ मिनरल्स डिजॉल्व होते हैं। स्ट्रक्चर इसका सेक लाइक स्ट्रक्चर है, सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन है जिसको हम टोनोप्लास्ट कहेंगे। सेल शेप है, यानी लिक्विड है जिसके अंदर डिजॉल्व मटेरियल्स होंगे। फंक्शन इसका क्या है? ये स्टोर करेगा वाटर और न्यूट्रिएंट्स को, इसके अलावा रिमूव करेगा वेस्ट मटेरियल्स को और टर्गर प्रेशर देगा। ये वैक्यूल का सबसे अहम काम है, सेल की शेप को और उसके यानी उसकी शेप को बरकरार रखना, उसको स्ट्रेंथ देना, ये टर्गर प्रेशर कहलाता है। ये काम है वैक्यूल का है। फाउंड इन लार्ज एंड सेंट्रल प्लांट्स में ये लार्ज और सेंट्रल होगा, जबकि एनिमल्स में ये स्मॉल स्मॉल शेप्स में मौजूद होंगे। अमेबा के पास होते हैं, उनको हम कंट्रेक्टाइल वैक्यूल्स कहते हैं, जो फूड को एब्जॉर्ब करते हैं और वाटर और वेस्ट को रिपेल भी करते हैं, जिसको हम कंट्रेक्टाइल वैक्यूल्स कहते हैं। ये देखें, प्लांट्स में देखें, ये सेंट्रल लार्ज वैक्यूल मौजूद होता है जिसकी वजह से न्यूक्लियस पुश साइड होता है।
साइटोस्केलेटन देखिए, साइटोस्केलेटन क्या है, नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फाइबर्स है। फंक्शन इसका क्या है, सेल शेप को मेंटेन करना है, सपोर्ट सेल करना है, हेल्प इन मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनेलीज करना है और सेल डिवीजन में मदद करता है। स्ट्रक्चर इसका क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स से मिलकर बना होता है। ये फाउंड होता है प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स दोनों में। ये देखें साइटोस्केलेटन ये वाले जिसको हम एक्टिन और माइक्रोट्यूब्यूल्स, एक्टिन फिलामेंट होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं, ये मिलकर साइटोस्केलेटन यानी स्केलेटन ऑफ अ सेल बनाते हैं जो सेल को शेप देते हैं, वरना सेल पिचक जाएगा, जिसकी वजह से ये साइटोस्केलेटन की वजह से सेल की शेप मेंटेन रहती है। ये जो साइटोस्केलेटन है, इनकी जो फॉर्मेशन है ये किन किन से बनी होती है, माइक्रोट्यूब्यूल्स से। ये ट्यूब्यूल्स किस चीज़ से बने होते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने होते हैं। थिकेस्ट साइटोस्केलेटल एलिमेंट है, फंक्शन इंट्रासेलुलर सपोर्ट है, माइटोटिक स्पिंडल की फॉर्मेशन है। नेक्स्ट इंटरमीडिएट फिलामेंट है, ये प्रोटीन केराटिन से बना होता है, ये रोप लाइक होता है और बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। इसका फंक्शन क्या है, टेंसाइल स्ट्रेंथ और स्टेबलाइज सेल स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करता है इंटरमीडिएट फिलामेंट। नेक्स्ट हमारा न्यूक्लियस है। देखिए न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर राउंडेड इसका स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियर इन्वेलप होता है, जिसकी कवरिंग होती है इसको हम न्यूक्लियर इन्वेलप कहेंगे। इसके अंदर न्यूक्लियोलस मौजूद होगा, इसके अंदर क्रोमेटिन देखिए ये वाले क्रोमेटिन मटेरियल कहलाते हैं। इसके आउटर साइड पर पोर्स होते हैं जिसको हम न्यूक्लियर पोर कहेंगे। इसके अलावा और भी इसके अंदर मटेरियल होते हैं जो न्यूक्लियस की फॉर्मेशन, क्रोमेटिन की फॉर्मेशन के मदद देते हैं। न्यूक्लियस देखें, इसके अंदर होगा क्रोमेटिन मटेरियल होगा जो सेल डिवीजन के दौरान कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स की शक्ल बनाएंगे। ये देखें, ये न्यूक्लियस का देखें, कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल इसको हम कहेंगे। इसका स्ट्रक्चर है डबल मेम्ब्रेनस है, न्यूक्लियर इन्वेलप इसको कहते हैं। कंटेन न्यूक्लियोलस जो सेंटर में था, उसके अंदर राइबोसोम्स है, इसके अंदर फिल्ड विथ न्यूक्लियोप्लाज्म लिक्विडी मटेरियल होगा जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे। फाउंड इन प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में, मेच्योर रेड ब्लड सेल्स में ये नहीं पाया जाता है ये न्यूक्लियस। देखिए न्यूक्लियर पोर है, न्यूक्लियर इन्वेलप है, न्यूक्लियोलस है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म इसका जेली लाइक मटेरियल होगा। फंक्शन देखें, ये कंट्रोल करेगा सेल एक्टिविटीज़ के, क्योंकि उसके पास क्रोमेटिन मटेरियल होगा जो क्रोमोसोम्स बनाएगा। ये क्रोमोसोम्स के पास ही सारा डीएनए वगैरह इनके पास होता है, डीएनए एंड जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ये कैरी करते हैं। ये कंट्रोल करता है ग्रोथ, रिपेयर एंड प्रोडक्शन को, हेल्प इन सेल डिवीजन को। अब नेक्स्ट है हमारे पास एडवांटेजेस ऑफ सेल वॉल इन प्लांट्स और इस एब्सेंस इन एनिमल्स के क्या एडवांटेजेस हैं। देखिए एडवांटेजेस ऑफ सेल वॉल प्लांट्स के अंदर प्रोड्यूस हो, तो ये क्या करता है, ये सपोर्ट देता है प्लांट को। सेल वॉल प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड मेंटेन शेप करता है, और एनिमल्स के अंदर ये मौजूद नहीं होता तो सेल रिमेन सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल होता है। प्रोटेक्शन देता है, सेल वॉल प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम इंजरी और बर्स्टिंग से, ये इसको सपोर्ट करेगा। जबकि प्लांट्स एनिमल्स में ये मौजूद नहीं होता तो ये फ्लेक्सिबल इसकी मेम्ब्रेन होती है जो मूवमेंट को सपोर्ट करती है। इनर और आउटर जो लिक्विड मटेरियल होंगे वो मूव करेंगे। शेप ये गिव फिक्स शेप करेगा, जबकि ये अलाउ डिफरेंट शेप और स्पेशलाइज फंक्शंस के। सेल वॉल की वजह से इसकी फिक्स शेप होगी, जबकि प्लांट्स में एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती, जिसकी वजह से वो डिफरेंट शेप्स सेल्स के बनेंगे और डिफरेंट फंक्शंस करेंगे। तो मेरे चैनल को देखते रहिए और शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।